हेलो दोस्तों, स्वागत है द अभिषेक शो में। और आज हमारे साथ है सोमवीर यादव। सोमवीर यादव बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, बहुत पुराने, मतलब कि हम लोग 2016-17 से जान पहचान है हमारी। 4-5 साल हो गए। सोमवीर पहले जब हम लोग मिले थे तो एक कंपनी रन करते थे, ट्राई माई ट्यूटर करके। फिर इन्होंने एक अलग कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम इन्होंने माई स्कूट रखा, जो वाईसी इंक्यूबेटेड कंपनी है। और आज हम इनसे बात करते हैं। अपने बारे में बताइए सुमबीर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही अभिषेक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो कुछ अपने बारे में बताओ सुमबीर, वो चीज़ जो मुझे भी ना पता हो, और थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना अपने हिसाब से। अच्छा। अम, तो मेरा बैकग्राउंड मोस्टली काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से रहा है एंड हम्म। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम्म। मेरा चाइल्डहुड स्पेंट लाइक रोमिंग अराउंड द कंट्री, डिफरेंट जगह पे अच्छा। रहना, हर 2 साल में मूव करना। एंड फॉर दैट रीज़न like I've been very social in my upbringing. हम्म। I make friends easily, and I've been very curious about new things in life. That actually led me to sort of explore the area of starting a business. जब मुझे हम्म। entrepreneur word और startup क्या होता है, ये word सब पता नहीं थे, तब मेरे दिमाग में it was just like starting a business. ओके। During the first year of my college, तब हमने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, which was about PR and offline marketing, and we made quite a lot of money, served quite a lot हम्म। of good clients like MIT University, SBI Bank, and stuff. And this I started with my college best friend. बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, but वही कॉलेज के बच्चों को क्या चाहिए होता है ड्यूरिंग कॉलेज, तो हाँ, प्लेसमेंट। didn't have any knowledge about हाँ। how to build the business, how to scale, how to hire team and all. तो सारा पैसा हम लोगों ने अपना वही मौज मस्ती में उड़ा दिया हम्म। and at one point that business was not able to scale and we had to shut it down. फिर हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी रियलाइज़ किया मैंने कि इफ एंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक आते आते मैं अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था। कौन से कॉलेज में बिकॉज पढ़ते थे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, पीजीडीएवी कॉलेज में। अच्छा, पीजीडीएवी में। स्टैट्स स्टैट्स पढ़ रहा था वहाँ मैं। ओके। पढ़ तो क्या ही रहा था मतलब ज़्यादा टाइम हमारा ऑफिस में जाता था देन इन अच्छा। कॉलेज। बट हाँ, फिर उस टाइम तक कॉलेज छोड़ दिया था एंड फिर सारा थॉट प्रोसेस ये हो गया कि इफ़ यू हैव मेड दिस डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लिया है लाइफ में कि आप कॉलेज नहीं जाएंगे, एंड यू कांट गो बैक, राइट? यू हाँ हाँ। लॉस्ट a couple of years in your life, so you can't go back. तो तब डिसाइड किया कि आई वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस, स्टार्टअप कैसे हम्म। होता है, क्या करते हैं लोग, कैसे चलाया जाता है। तब वहाँ से काफ़ी फ्रीलांसिंग शुरू किया, मैंने बहुत जगह इंटर्नशिप किया। जब इनर शेफ एक 4-5 लोगों का टीम था, तब इनर शेफ हाँ। में काम किया। फिर एक और आई एन फंडेड कंपनी। जो राजेश शाहनी की कंपनी है। जी जी जी। जी। फिर एक आई एन फंडेड कंपनी है vivigo.com, वहाँ पे वो हम्म। टीम के साथ काम किया। वहाँ से काफ़ी सीखा, कुछ छोटे ओके। मोटे बिजनेसेस इधर उधर हेल्प आउट भी किया एज फ्रीलांसर। एंड देन अगेन मी एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन, वी sort of jumped into starting a new business. वो business था about an Uber uh, kind of app for tutoring. So like an instant tutoring app where children can find children parents can access good teachers whenever they want, or for like even for one class, or if they want to schedule a full schedule for the course as well. वो स्टार्टअप हम लोगों ने उसके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी उठाई काफ़ी, हम्म। क्लोज टू 1 मिलियन। एंड हम लोग उसको बिल्ड कर रहे थे सम टाइम अराउंड आई थिंक 2014-2015 टाइप्स। एंड वो हमने फिर अपने इन्वेस्टर्स को हमारा स्टेक सेल किया ओके। after some time, close to about 8 months. And then I moved out to a company called Try My Tutor. This was started by a guy called Sandeep. He was my co-founder, and I came on board as the co-founder, helped the company grow their revenues, and sort of
go more into digitization, building backend systems and stuff, because the goal was to sort of have that the huge inventory of teachers we had. Apparently, Mm. Trimite Tutor had the most number of teachers in all of North India. Okay. That was the supply, and like for every subject, every class, anything that you want, right? Any course, Mm. right from first class to your even your masters. Okay. तो वो हमने लगभग 1.5 साल बिल्ड किया उसको, काफ़ी अच्छे हाइट्स तक लेके गए. फिर वो काफ़ी मोनोटनस हो रहा था एक पॉइंट पे मेरे लाइफ में, एंड वी वर नॉट too keen on going for a funding round as well because we were profitable. So, but I wanted to work in a more fast-paced environment. And मैं काफ़ी उस time पे भी काफ़ी young था. I was like what about to turn 23. तब Okay. I met Suyash and Siddharth, who are my co-founders right now in Scoot. Tab I met these guys. I was just helping them out with small marketing stuff here and there until they find someone, and they happen to sort of extend me a Mm. position to join them full time in the company and be a co-founder with them. And that's where my Scoot started. And then it's been about almost 3 years now that I've been working for my Scoot, and across this timeline we have raised a small friends and family round, then went on to do IC, and then raised a small seed round as well. And now the team is pretty big. We are about 30 people, and we're building something exciting for creators to engage with their community online. अच्छा. So this तो has been my. लास्ट 3 साल में जो माई स्कूट की जर्नी है, मतलब टाइम है ट्यूटर के टाइम तो आई नो यू वेरी वेल, बट जब माई स्कूट स्टार्ट हुआ, माई स्कूट का कॉन्सेप्ट क्या है? कैन यू लिटिल बिट एक्सप्लेन दैट थिंग? हाँ, तो my Scoot on a vision level, we want to sort of eradicate and tackle the problem of urban loneliness, ओके. especially starting with India, because you'll find millennials, due to screens and due to the current social media platforms, sort of despite being active a lot on social media and displaying a certain kind of life on social media, they're like very lonely, and some are like at a point where they're depressed due to uh, digitalization. And this is the point at which we started. We wanted to tackle that with more real life conversations and real life connections of helping people meet each other, ओके. build meaningful connections, and for it to sort of have no agenda, but for it to have a lot of type of connections as output. So we, over the course when we were doing a lot so we did these via offline events which people hosted at their homes to start with. So it was sort of like Airbnb, but for home-hosted events. So if ओके. you had a place, you could host an event at your place based on your interest, your likes, and you'd end up sort of getting interests from people who want to join that event who have similar interests, and who have been screened by us, right? ओके. And you have the final call to sort of invite them on their place to approve or decline their interest, and then finally they come to your place. You end up having a good time, you end up making new connection, and in the process you end up making some money as well, right? Just like you do in Airbnb by hosting people at your home. So So as a host, I can host any event at my place, invite similar minded people at my place, charge some money for that, and make some money for myself also. yes, and in that process we used to keep a small commission out of the whole Huh. transaction, right? So this was the Okay. process. Okay. We did a lot of events, 500 plus events. We helped a lot of people make a lot of connections, right? Hmm. People have made friends via my school. People have found co-founders. People have found new jobs. People have found new dates. I've personally made like more than 200 friends just via my school. Okay. A lot of our hosts and guests. So this is what we were doing until this March when the Corona hit, and उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा शिफ्ट किया आर मॉडल टू ऑनलाइन, एंड Okay. अब
we obviously want to fulfill the same purpose of tackling urban loneliness, but थोड़ा प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। क्रिएटर, हाँ ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, थोड़ा क्रिएटर फोकस्ड हो गया है। ऐसे लोग जिन लोगों को अपने लाइव अपना कम्युनिटी से, आप जैसे हैं, आपकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है या आपकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, आपको उनके साथ रेगुलरली एंगेज करना है वाया ऑनलाइन इवेंट्स, उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको वाया डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटर्स, बीट यू नो artists, dancers, musicians, cooks. So for the passion economy, for people who sort of don't go for a regular career in our country, but opt for something that they like, that's something they're passionate about, to help them build their community, to help them engage with their community and manage their community. अब उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे, but in the again the process is same. You host an event, people who want to attend your event will come and attend your event, and you'll end up making money in the process, and also may help end up sort of building your community as well. And उसमें हम लोग अभी भी एक छोटा सा कमीशन रखते हैं, तो वो आइडिया है। एंड अल्टीमेटली फॉर अ पर्सन हु इज अटेंडिंग एन इवेंट, उसके लिए उसको नए लोगों से मिलने मिलता है या कुछ नया सीखने को मिलता है। मतलब लोग साथ में आके पोएम्स लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, या साथ में आके म्यूजिक बना रहे हैं, या सीख रहे हैं एक अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन से अबाउट आइदर सॉन्ग राइटिंग और ट्यून मेकिंग और हाउ टू मार्केट योरसेल्फ एज अ म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम। या लोग आपस में डिशेस बना रहे हैं, आपस साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, या इवन एज सिंपल एज यू नो एक कॉमन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल स्टोरीज हो गया। तो बहुत सारे यूज केसेस हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे hosts as well as guests are participating in it, so it is going pretty well now. So 2017 में स्टार्ट हुआ था माई स्कूट, राइट? जी, बहुत लेट 2017, तो आप 2018 और वाईसी हुआ 2019 में। हाँ 2019 का जैन वाला जो बैच था हमारा। ओके, विंटर। तो वाईसी के बारे में बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ माई स्कूट एंड अप इन वाईसी। प्रोसेस तो वही है, वेल थॉट थ्रू, सबके लिए सेम प्रोसेस है, बट द स्टोरी इज फनी एक्चुअली। हम लोग उस टाइम पे सिर्फ 3 लोग थे, मैं, सुयश और सिद्धार्थ, और at one point I remember sometime in August, I think September or October, sometime around that, जब फॉर्म्स आउट होते हैं, तो आई यूज्ड टू फॉलो वाईसी, एंड मेरे को फाउंडर्स को वाईसी के बारे में पता था, एंड हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो हमसे पहले वाले 1-2 बैचेस में होके आए थे, तो जैसे उनके बारे में ये हमारे इसमें ऑरेंज वुड जो कंपनी है, तो हमसे पहले वाले भी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर ये रहा कि हम लोग डिस्कस करते रहते थे अबाउट वाईसी, बट हम लोगों ने आई थिंक 1 या 2 बैचेस थोड़ा सा पोस्टपोन किया, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वहाँ नहीं था जहाँ हमें चाहिए। एक बैच में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट ही लाइक एक गूगल फॉर्म और पेटीएम से किया था, वहाँ से वो हमारा MVP था, वेरी इनिशियल MVP। तो उस टाइम के अराउंड हमारा प्रोडक्ट आ गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंट थे हम लोग, वी हैड गुड इनसाइट्स अबाउट आवर ऑडियंस, एंड वी जस्ट wanted to test, and this was about the time जहाँ हमने एक friends family round छोटा सा उठा लिया था, and we were planning to do a seed round. तो ये डिस्कस कर रहे थे, और मैंने सुयश को बोला कि हम लोग चेकआउट करते हैं, एक मतलब वाईसी का फॉर्म है, भर के देखते हैं, लेट्स सी हाउ मच डू वी नो अबाउट आवर इंडस्ट्री, यू नो हाउ वेल आर वी एबल टू आंसर आवर क्वेश्चंस। एंड वो हमने ऑब्वियसली वेल थॉट थ्रू था वो भी, लेकिन वो हमने काफ़ी एक फन वे में भर दिया टू सी। तो सबने अपने आंसर्स लिखे, एंड हमने कंबाइन करके फॉर्म भर दिया, एंड तब तक ठीक था, तब तक हमने मतलब भरा, एंड ऑल गुड, बैक टू बिजनेस, बैक टू डूइंग व्हाटएवर वी वर डूइंग। It became serious when our application was shortlisted for a small video interview. Okay. Right? So, like आपका application और आपका final interview के बीच में एक small video interview भी होता है, जो एक वाईसी पार्टनर के साथ ही होता है। तो उसके लिए हमारा कॉल आ गया, एंड that's when we were a little serious about it, and we were thinking, okay, we have a shot at it, and let's give it a shot, let's try out and let's do our best.
तो फिर वो वीडियो इंटरव्यू हुआ, आई थिंक काफ़ी सही गया, हमारा थिंकिंग था ये काफ़ी अच्छा गया था, एंड वो वीडियो इंटरव्यू में भी हम लोग सिलेक्ट हुए। फिर फाइनली हमारा फाइनल इंटरव्यू हुआ इन कैलिफोर्निया, एंड आई थिंक 10 मिनट का इंटरव्यू था, सिंपल क्वेश्चंस, they just wanted to meet founders, wanted to see how well we know the things we know, and we were selected the same day. तो ये पूरा प्रोसेस था, एंड देन आई थिंक 20 दिन के गैप के बाद हमारा शुरू ही हो गया था। ओके, जी, तो ये तो पूरा वाईसी का प्रोसेस क्या हेल्प होता है? वाईसी अगर होता है, मतलब वाईसी में होना इज अगेन ए बिग थिंग। लोग बोलते हैं कि आपका हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में हो सकता है, बट इफ यू आर स्टार्टअप, वाईसी में होना इज मोर टफर देन हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। तो वाईसी में होना क्या मायने रखता है एक स्टार्टअप के लिए? डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए मे बी डिफरेंट फाउंडर्स के लिए डिफरेंट मायने रखता होगा, बट बिल्कुल कुछ कॉमन चीज़ें हैं वाईसी की जो हर स्टार्टअप के लिए फ़ायदेमंद होंगी ओवर एनी अदर एक्सेलरेटर और एनी अदर लेट्स से sort of a funding round that you go for, right? Having other investors on board. तो YC का सबसे पहला फ़ायदा है कि नेटवर्क बहुत अच्छा मिलता है आपको. So you get a global network of, right now, when we were there about more than 4,000 plus founders and, hundreds and thousands of companies, right? And ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आप जो करने का सोच रहे हैं, आप जिस प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं, उसको या तो फेस किया है, उसके बारे में सोचा है, या उसको सॉल्व कर दिया है. तो हैविंग एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ अ नेटवर्क एंड दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिटी sort of makes you avoid a lot of pitfalls, makes you help grow faster and make a lot of progress in a very less time, right? सबसे पहले ये बहुत बड़ा फायदा है. दूसरा फायदा होता है कि जो हमारे वाईसी के पार्टनर्स हैं, तो वाईसी की पूरी टीम इज वेरी वेरी फाउंडर ओरिएंटेड. इवन दो दे आर एन इन्वेस्टर ऑन योर कैप टेबल, बट बहुत फाउंडर ओरिएंटेड लोग होते हैं. मोस्टली पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद पहले कंपनी चलाई हुई है, उसको बेचा है या एक्वायर हुए हैं या कुछ भी किया है, राइट? फेल भी हुए हैं, बट उन्होंने खुद कुछ किया हुआ है, राइट? दे हैव बीन थ्रू द प्रोसेस, दे अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज, राइट? एंड आई फील YC also feels that, and I second that thought कि if you've done something yourself, you're in a better position to sort of give advice to people who are doing something which is similar. तो वो बहुत बड़ा फायदा है. YC team is very understanding, very helpful in everything, right from how to giving you directions on how to think about running your business to sort of helping you connect with the right people, to help you prepare for things that you might not know, especially for a first time founder. You are generally clueless about how to fundraise, right? There is a process in that. You have no clue about it if you're a first time founder, right? And it will take you a lot of obviously it's not impossible, people do it all the time, but it takes a lot of learning and a lot of doing to understand the process and how to hire the right people, how to build culture, and how to develop a product, how to think about it. So all these nitty-gritties of running an early stage company, these partners are able to help out pretty well. And then finally, I think YC has this brand across the whole investor ecosystem, especially in the US, and then I think India may be here, where you are regarded as a good startup, right? You are regarded as someone to be taken seriously as well, and I think it opens up a lot of doors for you, right from demo day जहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स का एक्सेस होता है आपके पास, एंड आप 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के सामने खड़े होकर पिच कर रहे होते हैं, एंड वहीं के वहीं कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स के साथ, वहाँ से लेके sort of reaching out to talking to different partners and different firms it's easier for you as compared to a non-YC company. तो वो बहुत फ़ायदा होता है. एंड देन लाइक ये फाइनल चीज़ है कि जो नेटवर्क होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ
3 months that you're there, that network extends throughout your life. You are connected with with all the founders, everyone. You can reach them out anytime, take any sort of help that you want to, and they'll always be there to help you out. तो वो आई थिंक ये कुछ 3-4 फैक्टर्स है जो मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं. और एक फाइनल चीज़ ये होगी कि when you are put with 100 other 200 other companies in a batch, and you get into that environment basically where you will see everyone is working hard on their startup, everyone is making a huge amount of progress every couple of weeks, and they're discussing their life problems with you, you are discussing your problems with them, you're brainstorming on solutions with founders from different background, and hundreds of them, right? Getting a lot of solutions, getting a lot of viewpoints. So like YC puts in that for those 3 months you're in that environment where you make a lot of progress week over week, and that is a very, I think, an intense and a very important sort of a period for a startup to figure out a lot of things or to sort of make quick progress before they try to go for a funding round. Okay. So that helps a lot. I think कि जो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव खुलना कि भाई एक तो सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सेस होना, कितना बड़ा नेटवर्क है वाईसी का. अगेन इफ यू आर वाईसी कंपनी, इट्स इजियर टू पिच टू अदर इन्वेस्टर्स जब आप वाईसी कंप्लीट करके आते हैं. देन आफ्टर एक मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है कि earlier you were thinking like a small company to only operate in India, but when you go through YC you have a global perspective. We have to build a product for the world, right? ये I mean obviously ये पर्सपेक्टिव रहता है in the longer term, but I think it depends business to business. I think depends आपका कस्टमर कहाँ है, आप कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हो ऑन कस्टमर के अंदर भी, आपके सेगमेंट पे कितना फोकस कर रहे हो फॉर एन अर्ली स्टेज. क्योंकि अर्ली स्टेज कंपनी वो सब कुछ और सबके लिए बिल्ड नहीं कर सकते शुरू में, राइट? देयर इज दिस फिलॉसफी ऑफ having 100 people who completely love your product than having 1,000 people who like it. So I mean you are suggested to sort of focus on a segment of your customers, build for them, and sort of expand from there instead of trying to think about building for everyone. But at the same time you are also sort of they also help you to think about the longer picture, right? आज से 10 साल बाद कैसा वर्ल्ड कैसा दिखेगा एंड आपका प्रोडक्ट उसमें कहाँ फिट होता है, राइट? अगर आप आज एक टाइम मशीन में बैठ के जाते हैं और सीधे 10 साल बाद उतर के कैसा वर्ल्ड दिखेगा, इफ यू इमेजिन, एंड आपका प्रोडक्ट उसमें कहाँ हेल्प कर रहा है, कहाँ फिट हो रहा है, तो वहाँ से वो इमेजिन करके आपके लिए इजियर होता है बैक ट्रैक करना कि आपको किस गोल की तरफ काम करना. तो आई थिंक वो वही सेम पर्सपेक्टिव easier तरीके से दिखाया जाता है, जहाँ you look at the forest from a bird eye view also, and then you look at the trees also, where you focus on certain segments of your customer. Okay, so उस टाइम YC में इंडिया से और कौन-कौन सी कंपनीज थी? बहुत सारी, आई थिंक 10-15 कंपनीज थी YC में हमारे साथ. एट द टॉप ऑफ माई माइंड मुझे स्किल लिंक याद है. स्किल लिंक एक बहुत अच्छी कंपनी थी. सिटी फर्निश, नीरव की कंपनी थी हमारे साथ. एक्यो जॉब्स थी जिसमें आप थे. तो आई थिंक ये टॉप ऑफ द माइंड. डॉकअप थी तो वो भी अच्छी थी. तो जिनके साथ हमने काफ़ी इंटरेक्ट किया. तो बट बाकी आई थिंक इंडियन डिसेंट के फाउंडर्स बहुत थे. इवन दो इंडियन कंपनीज में भी कम होंगे, बट फॉरेन कंपनीज के भी को फाउंडर्स काफ़ी लोग इंडियन थे या इंडियन डिसेंट से थे. तो वो एक अच्छी चीज़ देखने लायक थी. तो अभी एक अगर किसी नए जो YC के लिए अप्लाई करने चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप कि क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे YC के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत टफ है. हाँ, थोड़ा टफ भी है एंड थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ऑफ स्टार्टअप्स भी है कि नॉट नेसेसरी.
आई थिंक एट दैट स्टेज ना, जहाँ आप सीड प्री सीड इसमें होते हो, and not just YC, I think every good investor sort of puts more value on the team, क्योंकि उस स्टेज पे आपका बहुत कुछ फिगर्ड आउट नहीं होता है, राइट? यू कांट से ये मेरा ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है, काम करता है एंड बस मुझे पैसा चाहिए एंड आई हैव टू ग्रो, राइट? यू से कि ये एक प्रॉब्लम है, ये मेरा एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए या तो मैं इसे थोड़ा सा वैलिडेट कर चुका हूँ या मुझे करना है, वैलिडेट कर भी चुका हूँ तो मुझे बहुत कुछ फिगर आउट करना है, उसका राइट फॉर्मेट क्या होगा, राइट किस फिट में मुझे वो प्रोडक्ट किस ऑडियंस को किस प्राइस पे देना है, सो दैट मुझे एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आए, राइट? एंड उस फेज तक पहुंचने के लिए मुझे पैसा चाहिए या उस फेज तक पहुंचने के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो वाईसी क्या करता है कि वाईसी डिफरेंट स्टेजेस पे कंपनीज को लेता है। कंपनीज जिनका जो लोग रेवेन्यू बना रहे हैं, जिन पे कस्टमर्स हैं वो भी हैं, कंपनी जो सिर्फ अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको पता है क्या बनाना है वो भी हैं, एंड कुछ केसेस में ऐसे भी रहा है, मतलब सिर्फ आइडिया है उस पर भी ले लिया है, प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं किया, एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें टीम को लिया है, टीम पे बेट किया है एंड उन पे आइडिया तक नहीं था, राइट? वी सीन सम केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे देव टोल्ड देम कि हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर श्योर कि आप लोग फिगर आउट कर पाएंगे इन 3 महीनों में कि आपको क्या बनाना है, राइट? तो अगेन सिंस वो डिफरेंट स्टार्टअप्स को डिफरेंट फेजेस में लेता है, तो बहुत डिपेंड करता है आप कौन सा फेज में है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रेप किया जाए। बट एक मेजर चीज़ जो वो देखते हैं इज द टीम का आपस में केमिस्ट्री कैसा है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल सुयश और सिद्धार्थ जो मेरे को फाउंडर्स हैं, वो एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, राइट? एंड हम लोग साथ में काम किए, उससे पहले भी हम लोग एक दूसरे को जानते थे थ्रू अदर प्रोजेक्ट। तो मतलब जान पहचान तो हमारी शुरू से थी, थोड़ा सा काम किया था पहले एंड फिर वी जम्प्ड इनटू इट, एंड व्हेन वी अप्लाइड वी वर ऑलरेडी वर्किंग फुल टाइम फॉर अबाउट अ ईयर, राइट? But I think having a product, having a team either which has done something in the past or which can show that they're a good fit to do this, right? They're smart and they know about their product, is good. Ideal case scenario होगा कि आपके पास एक छोटा सा MVP हो एंड कुछ छोटा मोटा ट्रैक्शन हो। अगर वो ट्रैक्शन वीक ऑन वीक 5 to 10% ग्रो कर रहा है तो बहुत अमेजिंग है। एंड साथ में आपके पास अपने कस्टमर्स से रिलेटेड काफ़ी इंसाइट्स होने चाहिए, क्योंकि वाईसी का फिलॉसफी इज कि आप इन द इनिशियल डेज आइदर यू कोड और यू टॉक टू योर यूजर्स, राइट? Okay. And then figure out what to build. So they expect good founders to sort of have their hands dirty. If they figured out कि product क्या है, if they know कि customer कौन है, तो वो expect करते हैं कि आप उस customer से बहुत interact किए हो, आपको पता है कि उसका माइंडसेट क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, वो बाकी चीज़ें क्यों नहीं लेगा आपसे, महंगी सस्ती जो भी हैं, अगर और ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको क्यों नहीं यूज़ करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब आपको होना चाहिए। तो बेसिकली टीम का केमिस्ट्री एंड टीम का सॉर्ट ऑफ फंक्शनिंग, हैविंग अ टेक co-founder if you're building a tech company is sort of very essential. So one is that, and then ideally having an MVP in place with some sort of a traction. If that traction is growing 5 to 10% week on week, it's amazing. And having good customer insights for your business. So why a customer ये bubble is this portion of information is, I think, overall will make a good application. And then also if YC rejects you, YC gives you the reason on why they reject you, right? Okay. And there is no bar on applying. हमारे बैच में एक इंसान था जो I think 6th time अप्लाई करके फाइनलाइज हुआ था, सिलेक्ट हुआ था। Okay. उससे पहले 5 बार रिजेक्ट हुआ। तो there is no Same bar. idea के लिए। हाँ। Okay. तो there is no bar. आप दोबारा अप्लाई कर दीजिए, शो देम कि आपने पिछले 6 महीने में क्या प्रोग्रेस किया है। हर साल 2 बैचेस होते हैं। तो आई थिंक ये आई वुड सजेस्ट sort of having a close
relationship with your end user and having some sort of MVP out and having a good team. These three are a good sort of a mix for a good application. दैट्स ग्रेट यार. अच्छा, अब थोड़ा स्टार्टअप की बात तो कर लिया, अब लेट्स मूव टू सम पर्सनल लाइफ पे भी बात करते हैं. तो मतलब स्टार्टअप तो दैट्स गुड थिंक कि पिछले 5 साल 7 साल से यू आर इन स्टार्टअप वर्ल्ड, स्टार्टअप के साथ क्लोजली काम किए, बहुत सारे लोगों का फेलियर भी देखे होंगे. तो इंडिया में कल्चर कैसा डेवलप हो रहा है, एज अगर सोमवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बिल्ड हो रहा है, या फिर सोमवी को क्या लग रहा है कि आगे का फ्यूचर क्या है इंडिया का? आई थिंक मेरा व्यू काफ़ी 2018 अर्ली 2019 तक का है, क्योंकि उसके बाद से तो मैं हेड्स डाउन इनटू वर्क रहा हूँ Okay. अभी तक. बट आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें लाइक स्टार्टअप वर्ड का मतलब नहीं पता, तब तो कुछ नहीं था, राइट? लाइक बेयरली एनीथिंग. आई थिंक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये लोग अब भी अपने राउंड उठा रहे थे उस टाइम पे. तो नो अर्ली स्टेज डील्स दैट मच, नो एक्सेस टू VCs दैट मच. एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स का तो दूर दूर तक अता पता नहीं था. 91 Springboard was just starting. Even small foundations like Wadhwani foundations, and then they were more in at the grassroots level at that time, right? There were no communities like अभी तो अबे जैसे चलाते हैं प्रोडक्ट फोक्स है, ग्रोथ की बहुत कम्युनिटीज हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर्स आप जैसे लोग हैं जो इतनी अच्छी कम्युनिटीज चलाते हैं फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम. ये सब कुछ नहीं था, राइट? तो ये सब ओवर द टाइम आई थिंक हम लोगों ने बिल्ड होते हुए देखा, एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द अर्ली ऑन sort of success of Flipkart, Myntra, these kind of startups, Paytm early on. तो ये स्टार्टअप, स्नैपडील, ये सब ने काफ़ी फ्री चार्ज वगैरह काफ़ी बिल्ड किया था उस टाइम, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल फॉर जंपिंग इनटू स्टार्टअप्स. एंड as and when more entrepreneurs started coming up, I think the ecosystem grew as a whole. And over the time तो काफ़ी इम्प्रूव किया है. आई थिंक अभी यू कैन सी लाइक पूरा अगर आप स्पेक्ट्रम पे देखोगे, राइट फ्रॉम एक्सेलरेटर्स इनके लाइक राइट स्टार्टिंग फ्रॉम इवन कम्युनिटीज लाइक योर, जैसे दिल्ली स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप दिल्ली है, राइट? ऐसे लोग आपके कम्युनिटीज से लेके accelerators, incubators, co-working spaces, and then early stage VC firms, and then even Series A VC firms, even late stage VC firms. And अब तो M&A activity इतना ज़्यादा हो गया है, lots of acquisitions happening in India, within India and outside India also, like Indian companies acquiring businesses outside, starting businesses outside. Oyo is a great example. Paytm is a great example where they've taken the business outside. So now it's like a full industry, I would say, and this you can see also from the slowest working branch of the country, which is our government. वो लोग भी काफ़ी फोकस करने लग गए हैं स्टार्टअप. इस पार्ट स्टार्टअप फोकस टीम्स आती हैं, लोन्स में हेल्प होता है, राइट? एंड इवन बहुत सारे इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स गवर्नमेंट ने भी सेटअप किए हैं, एंड दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू गो टू द ग्रासरूट लेवल्स एंड स्टार्ट टू हेल्प आउट एंटरप्रेन्योर्स. एंड आगे जाते हुए लाइक मोर फ्रॉम आई थिंक अब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम काफ़ी हम लोग इंडिया में हर टाइप के स्टार्टअप्स के आने लग गए हैं. नॉट लाइक अर्ली ऑन काफ़ी इंडिया में इट वाज मोर अबाउट ई-कॉमर्स एंड transportation stuff. I think now we are more into B2B also. Postman is a great example. Zoho and Freshworks is a great example, right? So more B2B startups, more deep tech startups, more work is going into AI, which I think are sort of the frontier आगे जाके. And I think now an entrepreneur in India is sort of also thinking about building for the world and not just sort of see what is happening in the world and then build it in India. So that is quite fascinating.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज हुआ है इज एक्सेस टू इंटरनेट. आई थिंक जियो, आपको भी पता है, सबको पता जियो है. रिवोल्यूशन. हाँ, वो उन्होंने बहुत हमारा जो प्रोग्रेस अगले 3 से 5 साल में होना था वो लोगों ने बहुत जल्दी करवा दिया. सो वन इज जियो एंड देन दिस पैंडेमिक, they both sort of accelerated a lot of stuff that was supposed to happen later on. तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी मिलेनियल पॉपुलेशन है जो जिसके पास अब इंटरनेट का एक्सेस है. एंड इंडिया के पास अब बहुत अच्छा पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है which are building for them. एंड आई थिंक अभी ज़्यादा इनोवेशन होने वाला है इनटू टियर 2 टियर 3 ऑडियंस फॉर द इंटरनेट. एक वो है. एंड ऑन द फंडिंग साइड आई थिंक काफ़ी माइक्रो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स काफ़ी आने वाले हैं. इफ़ यू विल सी अभी रिसेंट जो प्रोग्रेस चल रहा है, you've seen a lot of established entrepreneurs have started investing and started setting up small vehicles to invest. Like Snapdeal के founders ने किया है, रितेश अग्रवाल ने किया है, पेटीएम के founder ने किया है, right? तो micro investors with some number of deals under their pocket will sort of come and use platforms like AngelList to sort of come up with more micro VC pre-seed जो एक्टिविटी होता है, क्योंकि यूएस में बहुत प्रोमिनेंट है, राइट? यूएस में आई वुड गो ऑन अ लिम एंड से कि यू नो आइडिया के बेसिस पे भी पैसा उठाना इज इजियर, राइट? तो आई थिंक उस तरफ इंडिया में मूव करता हुआ मुझे दिख रहा है. एंड आगे आई थिंक सेकंड थिंग इज which is long awaited is we'll see more IPOs happening. As and when we see more IPOs happening in India, I think it will act as a feedback loop, act as motivation loop for startups, for entrepreneurs to start new startups, and for like the investment ecosystem, which is apart from VC, right? Stock market investors and others to also see, you know, what the startup world is about, what this risk is about, and it'll sort of help as a motivational loop for everyone. More funds will come up, more small angel investors will come up, and since the audience is so huge, the number of people are so many which have now an internet connection and which are growing. The pool to serve to is also huge. So ultimately, more entrepreneurs will emerge and more solutions, India-centric solutions will emerge. So Indian startup success के जो बात if you are talking about, so Flipkart is a big success for India. So वैसे और भी अगर startups आते हैं जो या तो exit investors को अच्छा देते हैं, तो इससे overall ecosystem में एक positive vibe आएगी कि यार Indian startups are giving good returns on investment. Not just investors. आप अगर देखेंगे every big startup which has gone to very later stages of funding, right, has helped create more entrepreneurs. You've heard about, you've read these articles about Flipkart Mafia and other companies from where different entrepreneurs have come out, right, and created these amazing companies. So if you will see, working in a startup gives you that mindset to sort of be more risk taking in terms of starting a startup also, right? So they just don't end up giving returns just to investors. They also give returns to employees in the form of ESOPs and stuff and other financial vehicles, and in the form of moral sort of motivation, they end up giving returns to later like more employees also to start new things, to take more risks, right? And it creates an ecosystem which is more receptive of failures and which is sort of more helpful for each other. So बहुत अच्छा होता है. तो एक ओवरऑल 5 साल में अगर बोला है तो सोमवीर ने पर्सनल लाइफ में क्या ग्रोथ देखा कि सीखने वाइज या फिर लर्निंग वाइज, नेटवर्क वाइज? आई थिंक सोमवीर ने तो काफ़ी ग्रोथ देखा है. व्हेन आई स्टार्टेड तब तो मुझे
सबसे पहले तो कोई फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, एंड आई डोंट थिंक ज़रूरत भी होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस चलाने में, बट कुछ नहीं आता था, मतलब तो ज़ीरो था। एंड अब आई थिंक very confident that I can sort of start a business, grow it from early stages to take it to a stage where we can have a good leadership team, sort of building it and taking it forward as well. uh, तो ये बहुत बहुत बड़ा एक help रहा है in the personal learning front. I have learned how to be a leader, right, in my own way. Sort of how startups work, how to grow, make fast progress, experiment, take hard decisions, prioritize. So a lot of stuff about managing investors and raising funding rounds. So इस around काफी कुछ सीखा हुआ है. I think I have achieved personal milestones also. I really wanted to go to IC ever since I got to know about it, right? वो किया, एंड आई थिंक एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट अब मार्केट में है जिसमें, एंड बहुत अच्छे हम लोगों ने टीम सेटअप की हुई है. आई थिंक काफ़ी capable of doing some really great things which we'll be doing in the future really soon. So I think the overall learning process hard to put into buckets, but more I've just learned more about entrepreneurship and more about sort of how to run startups, and I know more about failure now, more about the pitfalls. कहाँ पे इंसान टाइम वेस्ट कर सकता है while running a startup, कहाँ पे fail हो सकता है. I mean we've made, I think I have made every mistake in the book जो कोई कर सकता है, and I think a lot of entrepreneurs do it, a lot of people do it, so it's a good learning process. एक बहुत अच्छा बात बोला कि मतलब उस पर थोड़ा सा पुट योर लाइट आइडिया एंड योर पर्सपेक्टिव अराउंड की फेलियर के बारे में इंडिया में बहुत बात होती है कि यार एक तो फेलियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन एक और है कि तुमने एक चीज़ बोला कि स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन चाहिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, मीन्स कि तो एक दो चीज़, मतलब एक तो फेलियर के बारे में बात करना हूँ कि फेलियर को लोग इंडिया में कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए एक्चुअली, एंड दूसरा फॉर्मल एजुकेशन जो तुमने बोला कि फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ए एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस दो क्वेश्चन पे व्हाट्स योर व्यू? फेलियर पे तो मेरा शुरुआत से आई बीन थ्रू दैट प्रोसेस, राइट. मेरा जो पहला स्टार्टअप ही बोलूँगा अब तो, जब पहला वो फेल हुआ था तो मुझे लगा था कि व्हाट ए ह्यूज मिस्टेक, राइट. व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल हैपन नाउ, हाउ विल आई आंसर पीपल, क्या हो गया, फेल हो गया, इतना बड़ा चीज़ हो गया, राइट. सो आई बीन थ्रू दैट होल जर्नी ऑफ रियलाइजिंग कि अरे फेल हो गया as a negative thing, to now sort of really valuing failure. Like if tomorrow somebody comes to me and says, hey, I've failed at 3 startups, now I want to join yours, I'll like give real value to that person, since that person has learned a lot, right. That person knows what kind of pitfalls or what kind of mistakes that you can make and how to avoid them. So फेलियर पे मेरा आउटलुक ये है. आई थिंक इकोसिस्टम का भी जनरली आउटलुक काफी चेंज हो गया है. अब एवरीवन लव्स फेलियर, राइट. देयर आर इवन like I'm really happy about it. Investors value you failing at companies and starting new. A lot of at least employers in the startup space, especially in the early stage startup space, where you don't have a established HR function in the company and the founders are doing most of the hiring, they value failure a lot. And I think fellow entrepreneurs in the community also value failure a lot. So and I've not seen people discussing, oh, you failed, shit, right. I mean, not going to this tone and mostly knowing, oh, what were your learnings, right, what did you learn. So as long as somebody is learning from their failures, I think it's very
it's amazing, and obviously not repeating the same mistakes important. So ecosystem का ये है, but I think अभी society as a whole needs to learn a lot. I think तो वो कल एक still एग्जांपल देता not हूँ, there. कल बात हो रही थी, कल हम लोग नेक्स्ट वीक ब्रांड के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, लॉजिकल इंडियन के फाउंडर का, अभिषेक का। जी तो उसने कल फेलियर पे एक बात बोली कि अगर आप स्टार्टअप करते हैं और उसमें फेल होते हैं, और अगर 2 सीवी मेरे पास आती है सेम आइडेंटिकल, कि सेम एमबीए, सेम मार्क्स, सब कुछ सेम आता है, अगर बस एक में ये होता है कि यार उसने स्टार्टअप करके उसने फेल किया है, यानी 5-10 लोगों की टीम चलाई है, तो बाकी मैं जी अगर वो देख लिया तो मैं बाकी का रिज्यूमे ना देखूं, उसको ऐसे ही हायर कर लूं। जी जी, मैंने तो आई टोटली सेकेंड इज ओपिनियन, ऐसे ही मैं भी यही करूंगा। इवन मैं फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर वैल्यू दूंगा टू व्हाट स्किल दिस पर्सन हैज, एंड अगर उसने कुछ फेलियर देखा है इन लाइफ इन द स्टार्टअप स्पेस स्पेशली, तो वो तो लाइक बहुत अमेजिंग होगा। मतलब आई वुड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ऑप्ट फॉर दैट पर्सन, आंख बंद करके, तो होने ये वो है। बट फॉर्मल एजुकेशन पे व्हाट्स योर कॉल, जो सेकंड क्वेश्चन था मेरा। पता नहीं, ओवर द टाइम मैं फ्लक्चुएट करता रहा हूँ ऑन दिस। आई थिंक मुझे अपना पर्सनल डिसीजन इतना स्मार्ट नहीं लगता है ऑफ ड्रॉपिंग ओके। आउट। आई थिंक आई ड्रॉप्ड आउट जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट। कूल लगा मुझे और पैसा था, और मैंने सोचा अगर मैं इतना पैसा बिना एजुकेशन के बना रहा हूँ तो आई डोंट नीड इट, राइट। सो मुझे वो थोड़ा फूलिश लगा था। बट ओके। बट आई थिंक देयर इज no certain need. You don't have to do it unless there's a need. I would really prefer a person sort of doing their college and running experiments in college. क्योंकि college आपको एक बहुत close campus experience देता है, right? Like certain type of users who are similar in thinking at one place, one campus. So you can build small products there, and if you have to start up, you can start from there. Or even if you don't have to build for that audience, if you have to build for somebody else also, you can just do it with college, um, with the bare minimum passing marks. I mean, if you can manage, and just do your degree, man. मतलब I've seen, although काफी motivational speeches में बोला जाएगा नहीं है, जरूरी नहीं है, but if you see it from a very societal perspective, and I know a lot of people will say, you know, कि अरे don't think about what people will say, what society will say. That is all fine. That works well. It's just that it helps you somewhere, right? And you don't know how things will turn up. So if formal education का necessity बिल्कुल नहीं है. I've never found formal education to be really necessary to start up anything, right? I mean, even though अगर आपको कल रॉकेट साइंस का भी स्टार्टअप खोलना है, you can just read on it and start, right? And तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब ज़रूरी नहीं है, but if you can, then complete it. You can keep and Okay. have an outlook of being curious and being experimental in college a lot. Start a lot of startups. I would urge, like, open a chota bakery shop if you can, but start it, run, see how hard is getting consumers and maintaining them, right, and servicing them, everything. Try to build a product and you will understand the challenges people face, and that experience will be immensely valuable when you sort of apply to some space and you say, hey, I have, you know, some experience of maintaining customers and customer relations and building customers or getting new customers or building apps, experience at failing while building an app. I know problems people face, so I think that will be immensely valuable to you. But again, by all means, don't think that you can do a course on entrepreneurship and अगर जो फॉर्मल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, बट हमारी जो सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि यार हमारे बच्चे को 90% मार्क चाहिए, 95 से तो ऊपर चाहिए ही चाहिए। सो वो वाला पर्सपेक्टिव अगर चेंज नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि वी आर गोइंग टू बिल्ड ए इंडिया जो विश्व शक्ति की हम बात करते हैं कि यार वी आर गोइंग टू बी द वर्ल्ड पावर, वी आर गोइंग टू इनलाइटन द वर्ल्ड इन द फ्यूचर। तो वो अगर ये माइंडसेट अगर
पेरेंट्स का रहे कि नहीं यार मार्क्स इज द गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, वो वाले पर्सपेक्टिव मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट नो व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट। आई थिंक मैंने ओवर द टाइम काफी एफर्ट डाला है वो समझने में। वो आई थिंक पेरेंट्स का इट्स नॉट देयर फॉल्ट इन थिंकिंग दैट एक्चुअली, क्योंकि वो लोग अपने माइंडसेट से आते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, राइट। अब उनके एक्सपीरियंसेस में जब वो लोग एक जॉब ढूंढ रहे थे या वो लोग कुछ कर रहे थे, तब ऑप्शंस ही यही थे, राइट। ऑप्शंस ही यही था कि एक इंजीनियर बन जाओगे तो तुम्हारा लाइफ सेट है, डॉक्टर बन जाओगे तो लाइफ सेट है, या फॉर्मल एजुकेशन के बिना कोई जॉब नहीं देता, क्योंकि उस टाइम एम्प्लॉयर नहीं देते थे। So they're not actually wrong in their experiences. What they're trying to do is कि उस time का experiences को they're trying to sort of implement now, and अभी भी I mean at some places it might be important for an architecture student, might be important to have an architecture का degree, but I think मतलब they're not wrong, it's just they need to adjust to what is happening now, and that can only come via dialogue, right? I mean, if as a student you decide to do something, what I'm saying कि जो अभी भी मतलब जो अभी नए पेरेंट्स बन रहे हैं जो 30-35 की एज ब्रैकेट में है, they are also putting pressures on their students like their child कि नहीं यार उनको वो मार्क्स लाने हैं और उनको मतलब एक पार्टिकुलर जो सेट्स बना हुआ है कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर या फिर ये बनना है, सो वो अगर चेंज नहीं होगा तो देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यार एवरी एस्पेक्ट। अगर उसको डीजे में जाना है तो अगर उसका इंटरेस्ट बेस्ड अगर कुछ करना है या फिर जो हम बोलते हैं कि फॉलो योर हार्ट फॉलो योर पैशन वाला चीज, तो वो कितना आज की डेट में लोग अपने बच्चों को इम्बेड कर रहे हैं उस चीज के लिए कि नहीं व्हाट एवर यू वांट टू डू गो फॉर इट। हाँ आई थिंक वो अभी भी हम लोग बहुत प्रिविलेज लोग हैं ना, हम लोग लाइक टॉप 1% इन इंडिया पॉपुलेशन आते हैं जो अच्छा कमाते हैं, राइट, जिनका अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, सब कुछ है, राइट। तो हमारे अराउंड के लोग में हम लोग फिर भी एक बदलाव देखेंगे कि ओके हमारे अराउंड के पेरेंट्स हैव स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग देयर children realize what their passions are by making them go into different co-curricular activities. Even if I speak in my family, right, I have cousins who have small children, right, they're trying anything from a piano class to archery to studies also, everything, right, and sort of figure out what their passion is, and I think they're quite open to sort of let them explore that if they identify that, but I think abhi bhi majority of India is then again your middle class India, which comes from the same mindset which has been given to people, and उसमें भी जो young parents होंगे अभी उनको भी अभी वो जैसे हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर कर लिया है, हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं टू सी टू एक्सप्लोर एंड टू सी कि मतलब पैशन अल्टीमेटली पैशन फॉलो करना है, अल्टीमेटली वट एवर यू लाइक वो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में दैन जस्ट डूइंग अ जॉब। तो आई थिंक उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं है, वो वर्ल्ड व्यू अभी मिला नहीं है, हेंस द माइंडसेट, बट वो चेंज होना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आई थिंक पीपल लाइक यू बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, जो आप लोग बहुत ग्रास रूटली इवन इन टीयर 2 सिटीज आप काफ़ी कनेक्टेड हो, राइट, तो वो काफ़ी रोल प्ले करेगा, एंड अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स, people starting a lot of companies which help people identify what they can do, like My Captain एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास, जीशान जो I think they've helped more than 1 lakh students identify what they want to do in life, right, what they like, and get mentorship on it, so which is amazing, right. So I think SS solutions will slowly steadily help, but again societal norms by design they take time to change, and the change will come via multiple efforts. I think education is one of them. So if the parent is educated, has been around in the right environment, I think they will value that, they don't force people to do that. But ultimately I think everyone in their 20s now realizes, आप किसी को भी पूछ लो, anyone who's in their 20s realizes कि अरे एक पॉइंट के बाद ऐसा मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं मतलब एक मैंने इसी अभिषेक पे एक वीडियो बनाया था
कि अभी मेरी मार्कशीट कहाँ है, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे भी नहीं पता। हाँ मैं 12th क्लास में आई वाज अ टॉप क्लास स्टूडेंट टिल 10th, स्कूल टॉप कर लिया था 10th, काफ़ी अच्छा मार्क्स। एंड 12th क्लास में आते आते ऐसा हो गया था कि मैं 12th में मेरे बैच, पूरा बैच 8 सेक्शंस का बैच था अक्रॉस एवरी स्ट्रीम। उनमें जो बच्चे सब सब्जेक्ट्स में पास हुए थे, उनमें सबसे कम नंबर मेरे थे। एंड माय बेस्ट फ्रेंड वेंट आउट टू फिगर दिस आउट, स्पेशली ऑन द रिजल्ट डेट, कि सबसे कम किसके हैं, सोमवीर तेरे हैं। तो डजंट मैटर, आई थिंक डजंट मैटर, everyone sort of ends up finding their own way. Some people take time, some people experiment a lot, some people sort of change a lot of stuff, be it job, passion, to figure out what they want to do in life. I think we are very fortunate, आप हम, कि हमें पता है शुरू से, आई थिंक कि हमें क्या अच्छा लगता है। जैसे मुझे बिजनेसेस बिल्ड करना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? But not everybody is able to figure out that soon in life, so everybody takes time, but ultimately marks का कोई वैल्यू रह नहीं जाता। तो यानी सब कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ फिगर आउट तो कर ही लेता है अपने अपने लाइक के अराउंड। हाँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे 10th 12th में कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे, बट ही बिकेम ए लाइक सुपर सक्सेसफुल पर्सन इन द एंड ऑफ देयर लाइफ। या मैंने ये भी देखा है कि लोग एकेडमिकली की भी अच्छा करते हैं। हाँ। अगर 10th 12th में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, एकेडमिकली फिर भी लोग अच्छा कर जाते हैं। लोग पीएचडी कर लेते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है उस टॉपिक में। लोग आईएएस बन जाते हैं क्योंकि उनको सर्व करना है, उनका मैंने इंटरेस्ट। ऐसे लोगों को भी देखा है, मतलब कि जो एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड में वो, मतलब या फिर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ में दे आर नॉट डूइंग वेल, राइट? सो एक लास्ट सवाल करते हैं सोमवी कि स्टूडेंट लाइफ में मतलब लोग फिगर आउट करते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उस टाइम में स्टार्टअप करना मतलब क्या पर्सपेक्टिव देगा एक स्टूडेंट्स को? क्योंकि इंडिया में हर साल लगभग 14-15 लाख लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, वैसे ही कैट के लिए 2-3 लाख लोग जाते हैं, बट ओवरऑल अगर कॉलेज में जाते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर वो फिगर आउट कर लेते हैं कि यार चल ठीक है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ बिजनेस कर लेते हैं 1-2 साल, फेल भी हुआ तो ठीक है, अल्टीमेटली जॉब तो मिल ही जाएगी, अगर सक्सेस हो गया तो क्या? तो व्हाट्स यू कॉल ऑन दैट? I mean, it's amazing. I would to recommend everyone to do that. I think उससे भी एक स्टेप ऊपर थोड़ा सा bird's eye view देखोगे ना, तो नॉट जस्ट सेइंग कि स्टार्टअप कर लो इन कॉलेज, दैट विल हेल्प यू इज द राइट, मेरे दिमाग में इट्स नॉट द राइट सोल्यूशन। क्योंकि लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी कर लो जाके, अगर आपको लगेगा अच्छा तो आप बन जाओगे वो 3 Idiots वाला इंसान, यू विल सॉर्ट ऑफ गो एंड डू दिस। बट द पॉइंट इज कि आई थिंक क्यूरियस रहो अपने जो भी कॉलेज ईयर्स हैं। क्यूरियस रहना विल लीड यू टू व्हाट यू लाइक डूइंग, विल आइडेंटिफाई, यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या अच्छा लगता है करना, एंड फिर उसमें डिसाइड करो कि उसमें आपको स्टार्टअप करना है, उसमें आपको एक स्किल और डेवलप करना है। आपको कल को पता चला आपको पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता होगा मे बी, बट आपने डिसाइड किया कि खेलना अच्छा लगता है और आप खेले और आपको पता चला आप बहुत अच्छे हैं उसमें, right? So you can go into esports, then you can try and go into esports, make a lot of money, right? A lot of people make a lot of money in PUBG. So that is the case. I think curious रहना ज़्यादा important है, but if you can start up, then please do start up, and like just try doing small things. You don't have to go and make a huge startup with the whole mindset of raising funds and doing something amazing. Just think that you have to build a small product for a small number of people and then just take it from there. I think that will be really beneficial. It will give you a lot of experience if you're not able to figure that out, because a lot of people will then come and say कि अरे idea नहीं आ रहा, तो then I think a second thing to do will be to see if you can work at an early stage startup, just freelance or just intern, जाके intern कर लो,
एंड फॉर एवरी इंटर्नशिप ट्राई समथिंग न्यू। ये नहीं कि एक बार मैं डिजिटल मार्केटिंग में कर लिया तो डिजिटल मार्केटिंग का 4 इंटर्नशिप कर डाला। Explore other dimensions too. हाँ, see, explore, right? Because a lot of people I talk to in college, and I'm like very passionate about the interns that come in our company also, ना। तो उन सबसे बात करते क्या करना है आगे, तो most of them are like मैं figure out कर रहा हूँ या कर रही हूँ, which is great, right? But अगर आप figure out कर रहे हो तो you should try a lot of things. So you should list down things that you think you're good at and you like, and उनके segment में जितने भी sort of skills आते होंगे, maybe you can try sort of working with the startup on that. Maybe वहाँ से आपको idea आ जाए, नहीं आएगा तो you'll get experience which you can show. तो ये कुछ चीज़ है, curious रहना, trying to start up. If you can't start up, don't have an idea, then trying to work at a very early stage startup. Early stage try करना है क्योंकि उसमें आप directly co-team, founders इन सब के साथ काम करते हो, तो आपको ज़्यादा काम करने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा काम करने को मिलता है, and value बहुत मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। जी, राइट। होप सोमबीर इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा इंटरव्यू। बिल्कुल सर, ऑलवेज। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो अपने पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, स्टार्टअप लाइफ में दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। वाईसी के लिए बहुत सारे अच्छा इनपुट्स दिए तुमने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द अभिषेक शो। सी यू सून। See you, Abhishek. Happy to help everyone who wants to sort of apply to IC. Feel free to reach out to me, LinkedIn, या Facebook, Instagram, कहीं पे भी. Or if you're in college, if you are doing something, happy to help there as well. So feel free to reach out. Abhishek, आप डाल सकते हो मेरा contact details. Thank you. Awesome. Thank you. Bye. Bye.